पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। एंड वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात तारिक रोड से। मैं आपको बताऊं कि लोड शेडिंग इतनी शदीद तकलीफ दे सूरत इख्तियार कर चुकी है कि आज हमारा पूरा पाकिस्तान अगर खुदा ना खास्ता तारीकी में डूब जाए तो शायद हमारे हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रेंगेगी, क्योंकि उनके पास इस तरीके की टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, उनके पास इस तरह के जनरेटर्स मौजूद हैं जिनको ऑन नहीं करना पड़ता जाके, जो खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं। बात हो रही है मुतवस्सित तबके की, बात हो रही है गुरबा की, बात हो रही है उन लोगों की कि जो बिलो द पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजारते हैं। इस वक्त बात हो रही है बजट के मौजू पर। बजट किसके लिए पेश किया जाएगा, किसके लिए पेश नहीं किया जाएगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। मेरे साथ मौजूद है अंजुम साहब, मेरे साथ मौजूद है सिद्दीक साहब। ये तमाम लोग मौजूद हैं जो आज बजट पर बात करना चाहते हैं। एक मरतबा फिर आपके सामने वो तमाम बातें पेश की जाएंगी जिनका ताल्लुक हतमन बजट से ये पाकिस्तान के किस तरीके से मसाइल हल होंगे। सर देखिए, ये बात करें तनख्वाह बढ़ाने की, बहुत अच्छी बात है, तनख्वाह बढ़ानी चाहिए गरीबों की, मैंने पहले भी बात की। लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हकीकत है, जो वर्ल्ड बैंक के फिगर हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया के फिगर्स हैं, पिछले 4 साल पहले तनख्वाह 7,000 बढ़ाई गई थी मिनिमम। इस वक्त पाकिस्तान में जो आबादी है, अगर आप 20 करोड़ आबादी लेते हैं, आज ही हामिद मीर साहब ने कॉलम लिखा था जंग अखबार के अंदर कि 20 करोड़ की आबादी के अंदर 62% अफराद, यानी कि 12 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो $2 से कम कमा रहे हैं। ये हामिद मीर, ये मेरे फिगर जो वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं, 12 करोड़ अफराद $2 कम से मतलब है 5,600 रुपये सालाना कमाते हैं। तो अगर ये हाल है मुल्क का महीने का 5,600, गवर्नमेंट का फिक्स बजट किया है 11,000। ये क्या ये वही लोग हैं जिनके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जाना चाहते हैं मुल्क छोड़ के तो चले जाएं। यहाँ किसी एक अफसर जो खड़ा है, आप पूछ ले क्या वो 11-12,000 कमाता है? हमारे जो वजीर आजम है वो बाहर जाके स्विट्जरलैंड में 85 लाख रुपए के 3 शलवार कमीज और पैंट शर्ट ले सकते हैं, ब्लेजर, हाँ एल से ब्लेजर ले सकते हैं। तो हम कहाँ से गरीब हुए? हमारा वजीर आजम वहाँ जाता है तो लोग दुकानदार देखते हैं कि ये पाकिस्तान का वजीर आजम है, पाकिस्तान दुनिया में भीख मांग रहा है, सब जगह भीख मांग रहा है। अभी वजीर आजम, बारिशें आने वाली हैं, बारिशें आने वाली हैं। आप भी तो बताएं ना, आप भी तो इस मुल्क के बाशिंदे हैं, आप कोई बात नहीं कहेंगे? नहीं, हम कहेंगे बिल्कुल। आप बजट से खुश हैं? नहीं, नामुमकिन नामुमकिन है। फरमाइए सर। बजट 1947 से हम सुन रहे हैं बजट का मतलब यह है कि सर सबसे डिस्कशन की जाए, सबको बुलाया जाए, मीटिंग में बुलाया जाए, सबसे ताजिरों को बुलाया जाए। ताजिर मौजूद थे? बिल्कुल नहीं, हमारी तजावीज पे कोई अमल नहीं हो रहा, हमारी तजावीज पे कोई अमल नहीं हो रहा। हालांकि तजावीज दी है, हमने कहा टैक्स कम करो, स्मगलिंग बंद होगी, हमें जो है वो सेल टैक्स में कमी करें, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। आमदनी कैसे होगी सर? यहाँ पे मैं चाहती हूँ, यहाँ पे खातून मौजूद हैं, यहाँ पे एक खातून मौजूद हैं। खवातीन वो हिस्सा इस माशरे का कि जिनके बगैर घर परवान नहीं चढ़ सकता। खवातीन क्या कहना चाहती हैं उनसे भी हम बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा अगर लाइव नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपसे बात कर सकता हूँ प्लीज? थोड़ा सा और आगे तशरीफ लें अगर आप। मुझे ये बताएं कि बजट कल आने वाला है, बजट में क्या होगा क्या नहीं होगा, आप कोई पैगाम देना चाहती हैं? कुछ भी नहीं होगा। हर महीने लाइट छोड़ दें, लाइट प्लीज, लाइट आने दें। कुछ भी नहीं हो सकता। हर महीने आप देखेंगे पेट्रोल महंगा है, तनख्वाह नहीं बढ़ते, ठीक है ना। मैयत इतनी खोदी जा रही, इतनी, क्योंकि जमीन भी अब जगह नहीं है। लोग अपने घरों से जाते तो हैं कामकाज पे। बिल्कुल, वो जिंदा जाते हैं लेकिन उनकी लाश आती है घर में। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब आप समझ रहे हैं हमारी सिक्योरिटी पे जितना बजट इस्तेमाल किया जाता है उतना करना चाहिए सिक्योरिटी पे। अभी मैंने मोबाइल में एक फोटो जो बनाया है, ठीक है, गाड़ी में लोग बैठे हुए बेचारे, वो मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें ट्रैफिक वाले ने उसका चालान काट दिया। और किसी बात पे नहीं है, लोगों के बच्चे मर रहे हैं, भाई मेरे मर रहे हैं, बाप मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। यानी ये बात आ रही है सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर। हमारी इंतजामिया, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी पुलिस, हमारा वो तमाम डिपार्टमेंट के जो हमारे अंदरूनी मामलात देखता है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि लोगों की जान बचाई जाए। बजट में क्या होगा इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ? बजट में अभी आपने बात की कि क्या गवर्नमेंट ने तजावीज ली हैं? सर
2 लाख गोलियां चला दी गई कुछ लोगों को पकड़ने के लिए लियारी में, उनको भी नहीं पकड़ा, जिसको पकड़ने गए तो उस पे से इनाम भी वापस ले लिया। मेरा ये कहना है, जब गवर्नमेंट हमसे तजावीज़ ली हैं, हमने तजावीज़ दी हैं, वो तजावीज़ दी हैं जिससे एक आम आदमी को, जो बेचारे गरीब आदमी हैं, उनको फ़ायदा हो। अगर गवर्नमेंट कल ये अनाउंस कर देती है, सेल टैक्स में कमी कर देती है, ड्यूटीज़, ये पूरी मार्केटें स्मगलिंग के सामान से भर जाती हैं, बेचारे मजबूर हो जाते हैं, इन पर छापे मारे जाते हैं, इनको FIA पुलिस वाले तंग करते हैं। अगर ये इंपोर्ट में ऑफिशियल आज इंपोर्ट हो जाए तो ये बेचारे अपना रोजगार बेहतर तरीके से कमा सकेंगे। ऑफिशियल इंपोर्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो अभी अफगान ट्रांजिट के जरिए माल आ रहा है, स्मगल होकर माल आ रहा है, ये माल नहीं आना चाहिए। तो भाई खांचे कौन देगा, खांचे कौन कमाएगा? तो अभी खांचाबाजी बंद होनी चाहिए। क्या पुलिस ऑफिसर भर्ती किए जा रहे हैं? नहीं, लाखों रुपए लेके कस्टम ऑफिसर भर्ती किए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हाथ में जो मिनिस्ट्री है वो अरबपति हो गया। मैं बता दूं आपको कि ताजरों पे जो है वो टैक्स का जो है दबाव कम करना होगा, ज़राअत पे जो है वो टैक्स लगाना होगा इनको। अगर ज़रूरी शोबा जो है हमारा टैक्स नहीं देगा तो इस तरह सिस्टम नहीं चलेगा। सर के बाद आज इनको फिक्र हो गई है बजट की। इससे पहले अंजुम साहब एक सवाल, हर मिनिस्टर हमारे यहाँ, हर MPA, हर MNA मिनिस्टर क्यों बनना चाहता है, ये क्या वजह है? मुझे तो ये पता है कि हर हालत के अंदर ये आम आदमी को रिलीफ दिया जाना चाहिए। और ये खाली बिजनेस सेक्टर, ये आम ताजिर से ये टैक्स लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल, जिसका हिस्सा मईशत के अंदर 20% है, खाली 1% टैक्स दे रहे हैं। जनाब बिल्कुल नहीं देता, हमारा ज़रूरी शोबा नहीं देता। अगर ज़रूरी शोबा शामिल हो जाए तो मैं कहता हूं कि महंगाई में कमी आएगी। अब आप देख लें डॉलर कहां चला गया। आज डॉलर की वजह से हमारी मार्केटों में 15% कीमतें बढ़ी हैं एक हफ्ते के दौरान। और साहब, तारिक रोड पे मौजूद तमाम लोगों से एक पोल लेना चाहता हूं, सवाल आपसे करूंगा। अंजुम साहब, मुझे एक बात बताएं बड़े साहब, अल्कोहल किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? शराब के लिए। अच्छा, अल्कोहल क्या के लिए इस्तेमाल होता है? शराब के लिए। अल्कोहल, बेटा तुम बताओ। शराब के। जरा आगे आओ, कैमरे में बताओ, देख के जरा बताओ। शराब के लिए। शराब इस्तेमाल, शराब अल्कोहल शराब के लिए इस्तेमाल होता है। बड़े साहब आप बताएंगे? शराब के लिए। शराब के लिए। और 2 लोग, अल्कोहल का है बेटा, अल्कोहल से क्या बनता है? शराब के लिए। अल्कोहल की प्राइस डाउन करने के लिए हमारे एक ऐवान के अंदर बिल पेश हुआ, वहाँ बरमी हो गई, लोगों ने वहाँ पे उखाड़ पछाड़ कर दी जो लोग बैठे हुए। मैं समझता हूँ अल्कोहल पे जितनी ज्यादा इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान के अंदर अल्कोहलिक कोई भी चीज हो जिसमें अल्कोहल शामिल हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा ड्यूटीज लगाई जाएं और उन अवाम को छूट दी जाए जो आम मशरूबात बेचाए ये ठेले वाले लेके बेचते हैं, इनको ड्यूटी फ्री किया जाए बेचारों को। लेकिन आटे पे टैक्स लगाएंगे। किन पे? आटे पे, दूध पे, देखे, पत्ती पे, चीनी पे, घी पे, शक्कर पे। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप बताइए, आप बताइए क्या नाम है आपका? ये माइक मुझे पकड़ रहे दीजिए, बताएं बताएं। दामनी। अच्छा दामनी, क्या बताना चाहती है? मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में अमन होना चाहिए। अमन और हमारे मुल्क के हालात, जो गरीब अवाम है उनको जो है ना, उन पे रहम करना चाहिए और उनके लिए ये सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ताकि गरीबों को जिंदगी गुजारने का मौका मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया, इनके लिए बहुत सारी तालियां भाईजान। बता दें सर, हमारे यहाँ तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यही कह रहे हैं कि चीज़ें कम होनी चाहिए। देखें, मैं कह रहा हूँ कि अल्कोहल पे ड्यूटी कम नहीं करवाएंगे, आटे पे लगाएंगे, नमक पे लगाएंगे। गरीब आदमी को खाली एक चीज से दिलचस्पी है, उसका गवर्नमेंट चाहे 50,000 कर दे, 25,000 कर दे, मैं कहता हूँ 5,000 कर दे, उस 5,000 के अंदर गरीब आदमी का घर का खर्चा पूरा होना चाहिए। उसके अलावा कोई हल नहीं है। देखें, लोग बहुत तंग आ चुके हैं। बिजली इस साल खाली बिजली न होने की वजह से हमने अपनी एक्सपोर्ट बिल जो आमदाद करते हैं $3 अरब का नुकसान किया। कशकोल लेके पूरी दुनिया में बेचते हैं। मुझे PM साहब के पास तो अपनी गाड़ी तक नहीं है 80 लाख के 3 करोड़। मैं कहता हूँ सिर्फ समा टीवी के तवज्जुह से खुदा के वास्ते इस हुकूमत से जान छुड़ाइए, इसलिए कि इस हुकूमत ने महंगाई का इतना बड़ा तूफान खड़ा किया है कि हमारी मार्केटें वीरान हो गई, लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए, ये बर्बाद कर दिया इस मुल्क को। हमारे यहाँ कभी कल आती है नहीं आती? नहीं आती। कल आती है नहीं आती? नहीं आती। कल आती है। कितने वजीरों ने, लेकिन बजट कल जरूर आएगा सर। बजट खत्म हो गया। यहाँ पे एक पल का नहीं पता है आप जिंदा घर पहुँचोगे या नहीं, जिंदा घर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। बात सुनिए आपने अंजुम निसार साहब की, बात सुनी सिद्दीक मेमन साहब की। ये गुफ्तगू तारिक रोड पर हो रही थी। ये वो मार्केट है कि जहाँ सुबह शाम लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, यहाँ पर आके पैसे खर्च करते हैं, अपनी चीजें खरीद के लेके जाते हैं। लेकिन कल पता नहीं क्या होगा, हमारे यही हालात रहेंगे या नहीं रहेंगे। गरीब के घर में चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा? जरा जाके देखिए, पेट्रोलियम मिनिस्टर, इस वक्त तमाम पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। अगर आपने पैसे बढ़ा दिए होते तो ये पेट्रोल पंप बंद होते और आपकी एक मरतबा फिर भंड हो जाती है सिचुएशन। बात सिर्फ ये कि हमें
इस बात की दुआ करनी चाहिए कि तमाम लोग हिफ्ज़ अमान में रहें। बजट गुरबा के लिए कामयाब होना चाहिए, वरना ये गरीब लोग हुकूमत को कभी माफ़ नहीं करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए तारिक रोड से। अल्लाह हाफिज़।